हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष अतिथि है, वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट वी हैव टुडे, और उनका नाम है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन पुणे। हम जिस व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं, हो सकता है आप उनको ना जानते हो, अगर आप बहुत नए हैं इस्कॉन में, हो सकता है आप उनको ना जानते हो, लेकिन जितने भी दिग्गज डिवोटीज हैं, मैच्योर डिवोटीज हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले डिवोटीज हैं, प्रीचर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे क्या आप राधे श्याम प्रभु जी को जानते हैं, नहीं, और अरे बाबा, अरे उनको नहीं जानेंगे तो भला और किन को जानेंगे हम। So Radheshyam Prabhuji has been preacher to the preachers. He has been teacher to the teachers. So कलयुग जो है वैसे अधर्म से भरा हुआ है, लेकिन इस अधर्म के युग में धर्म को स्थापित करना, धर्म का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, सिस्टमैटिकली करना, लॉजिकली करना, स्क्रिप्चुरली करना, सेंसिबली करना, हार्ट ट्रांसफॉर्मिंगली करना, ऐसी जीवात्माएं बहुत ही रेयर होती हैं। और आज हम ऐसी बहुत ही रेयर सोल को वहां हमारे बीच में लेकर के आए हैं, हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि आईआईटी से बीटेक एमटेक किया है, वेरी लर्नड है, स्कॉलरली है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा खासा फलता फूलता जिस व्यक्ति का करियर हो, लेकिन वो अपना जीवन दे कंफर्ट्स को छोड़ करके, एरिस्टोक्रेसी को छोड़ करके, सफलता जो कि दुनिया मानती है सफलता है, उसको छोड़ करके वाय सेल्फलेस भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करे लोगों की, लोगों में वैल्यूज को ऐड करे, जो कि सबसे बड़ी सेवा है इस दुनिया के अंदर। वो सेवा करने वाले हैं हमारे बीच में है उपस्थित आज। उनका नाम है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी। इस्कॉन पुणे में एज ए टेंपल प्रेसिडेंट भी हैं, लीडर भी हैं, कोच भी हैं, गाइड भी हैं, टीचर भी हैं, गार्जियन भी हैं, और सिर्फ इस्कॉन पुणे में ही नहीं, पूरी दुनिया में। आज हम कितनी चीजें बोलते हैं जो यूट्यूब में लोगों को लगता है अरे वाह अमोघ लब्बू, व्हाट एन एग्जाम्पल, पर आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, उनमें से कई सारे एग्जांपल्स एक्चुअली राधे श्याम प्रभु जी के होते हैं। हमारा काम है कंट्रोल सी कंट्रोल भी, जो एप्पल वाले हैं कमांड सी कमांड भी, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। तो इसीलिए ऐसे संतों को भी उजागर करना, सामने लेकर के आना, ये माय आश्रय की टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है, एक सेवा है समाज के प्रति। तो जो ग्लैमर की दुनिया में कहीं घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे डिवोटीज हैं, दे डिजर्व दैट दे शुड बी प्रोपोगेटेड ऑल अराउंड, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले। तो ऐसे ही एक बहुत विशेष हस्ती, एक विशेष भक्त, एक डेडिकेटेड भक्त हमारे बीच में है, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी। तो प्रभु जी आपका हार्दिक स्वागत है, माया आश्रय के स्टूडियो में आप आए। वी नो प्रभु जी सुपर डुपर बिजी, लेकिन प्रभु जी ने अपना समय निकाला आज इस माया आश्रय के इंटरव्यू के लिए, इस माया आश्रय के पॉडकास्ट के लिए। आपका हृदय से प्रभु जी बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज हम कुछ सवाल लेने वाले हैं जो कि प्रभु जी की पर्सनल साइड के भी हैं, क्योंकि डिवोटी का स्पिरिचुअल साइड तो पता ही होती है, लेकिन जो डिवोटी की जो पर्सनल साइड है उसमें भी बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं जानने वाली। तो आज प्रभु जी से हम कुछ जानेंगे ऐसी चीजें जो हो सकता है किसी को भी ना पता हो। तो प्रभु जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी चाइल्डहुड के बारे में। अगर आज इतना दिव्य आपका जीवन है, तो बचपन आपका किस प्रकार का था? साधारण था, असाधारण था? क्या करते थे आप बचपन में? प्लीज कुछ बताइए हमें। अमंगला प्रभु, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कहा आपने मेरे बारे में। मेरे पास कुछ भी कुछ योग्यता हो, वो मेरे गुरु महाराज और अनेक वैष्णवों से मैंने जो भी सीखा हूँ उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। लेकिन मैं बहुत क्षुद्र हूँ, छोटा हूँ, लेकिन आपका स्वाभाविक हृदय इस प्रकार है, आप दूसरों को गुणगान करना आपके लिए बहुत स्वाभाविक है। बचपन में मेरे माता पिता का चरित्र और व्यवहार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। एक बार मैंने देखा, मेरे पिताजी गणित और इंग्लिश के टीचर थे, तो लगभग 35 साल उन्होंने इंग्लिश प्रोफेसर का HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में काम किया उन्होंने। तो एक बार एक MLA आया था उनके पास जी। बोला कि आप पेपर करेक्ट करते हैं, आप मेरे बेटे को पास करवा दीजिए। तो उन्होंने ऐसे 500 रुपये का नोट दिखाया। अच्छा। तो मेरे पिताजी बोले, निकलो इधर से, पैसा लेकर मैं पास नहीं करूंगा, तुम्हारे बेटे का 18 मार्क मिला है, उसको 35 कैसे दे सकते हैं उसको। तो और एक नोट निकाला, दिखाया, तो मैं छोटा बच्चा था, देख रहा था मैं दूर से। तो उसके बाद उन्होंने डांट करके उनको भेज दिया, बोला उनको, तो आपके बेटे को मैं खुद फ्री में सिखाऊंगा, मुफ्त में गणित, और उसको सेंटम तक लाऊंगा अगले बार, लेकिन आप पैसा देकर ये मत करो मेरे साथ, इस तरह दुर्व्यवहार मत करो। जाने के बाद पिताजी बोले, मैं इस साल से मैं करेक्शन करना छोड़ दूंगा, ये दुनिया
इस दुनिया के लोग इतने खराब हैं, नैतिक पथ को पकड़ कर चलते नहीं। हम्म, तो यही एक घटना बोला मैंने आपको। इसी तरह मेरे पिताजी के द्वारा सीखने के लिए अनेक घटना मुझे मिले, जिसमें वो हिपोक्रेसी जो बोलते हैं हम, इसका मतलब कोटिनाटी, कभी भी पसंद नहीं करते थे वो। ठीक। और उनका खून एकदम बॉयल होता था ऐसे, तब देखते हैं। तो वो सत्यपरायण थे, वो प्रभु रामचंद्र की बहुत गुणगान करते थे वो ऐसे। तो उस माहौल में रहते समय हमारे गांव में एक विष्णु का मंदिर था। रोज हम जाते थे, ऑफकोर्स हम क्यों जाते थे, क्योंकि घंटी बजाना, प्रदक्षिणा करना, उसके बाद पोंगल मिलता था हाथ में, पोंगल बोलते हैं, एक स्वीट पोंगल, एक साल्ट पोंगल दोनों। तो पुजारी बड़े बड़े हाथ से देता था वो, हम लोग हमारे मित्र सब खाते थे। हमारे गली के कोने में एक कुंभकोणा तैयार करके एक वृद्ध व्यक्ति, 80 वयस से भी ज्यादा, लंबा दाढ़ी वाला था, लंबा मूंछ वाला थे, और वो रामायण बताते थे रोज शाम को। तो 1 घंटा हम बच्चे, लगभग 20-30 बच्चे जाकर बैठे थे, रोज धीरे धीरे बढ़ाते थे रामायण ऐसे। कुछ हम लोग खेलते थे, कूदते थे, उसके बाद हाथ पैर धोकर उधर जाकर बैठे थे। तो इस तरह माहौल माहौल बहुत अच्छा रहा। ये मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूँ मेरा। ऐसे बड़ों के, वरिष्ठों के बीच में रहने के लिए मुझे मौका मिली। उसके बाद मेरे इंजीनियरिंग के लिए शहर में जाना पड़ा उसके बाद मुझे, लेकिन हम गांव में बचपन में रहे, बहुत लाभान्वित थे उससे। हरे कृष्ण। अद्भुत चाइल्डहुड। आपने कहा कि पेरेंटिंग का अच्छा होना कितना ज्यादा जरूरी है। सो पेरेंट्स में अगर इंटेग्रिटी है तो इंटेग्रिटी बच्चों में बाय डिफॉल्ट आती है। तो अगर वो नहीं आ रही है देन इट इज आवर फॉल्ट कि वो बाय डिफॉल्ट चीज जो मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। साथ ही बचपन में रामायण सुनना, शास्त्र को सुनना, प्रसाद पाना, दर्शन करने के लिए जाना, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं बट दे रियली मेक सो मच ऑफ इम्पैक्ट। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग प्रभु जी। सो प्रभु जी, आपने अपनी इंजीनियरिंग की, यू डिड योर बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी, सो दैट्स रियली ब्रिलियंट। तो आप एक कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, कॉलेज में आप कैसे थे? लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं बड़े रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं, घूमना फिरना होता है, बट वी सी दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू हैव बीन, यू आर सो सात्विक। सो आपकी कॉलेज लाइफ भला कैसी थी, थोड़ा बताइए। एक्चुअली जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, उस समय मेरे फ्रेंड्स अनेक थे, लगभग 2 दर्जन फ्रेंड्स थे। लेकिन सब फ्रेंड्स लोगों को रुचि था कि 1-2 फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवीज हम देखते थे ना, उसमें बहुत रुचि था उसमें। कुछ लोगों को संस्कृत के ऊपर रुचि था, तो मेरा रुचि था आध्यात्मिक विषयों के ऊपर। तो हम लोग 20-25 लोग साथ में आते थे, हमारे हफ्ते में एक बार मीटिंग होता था। उसमें अलग अलग फिलॉसफी हम चर्चा करते थे, लेकिन कुछ निष्कर्ष पर आ नहीं पहुंचे आपस में ऐसे। तो कॉलेज में जाने के बाद भी मुझे एक चीज तो पहले से मुझे मालूम था कि कुछ संघ में जुड़ना नहीं चाहिए, उससे जीवन बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो जब मैं कॉलेज में मेरे पिताजी लेकर गए, मैं आईआईटी में एमटेक किया, लेकिन बीटेक मद्रास यूनिवर्सिटी में किया। अच्छा, ओके। तो मद्रास यूनिवर्सिटी में करते मेरे पिताजी जो मद्रास लेकर गए, मुझे बोला कि देखो, तुमको अच्छे संग में रखूंगा, ब्राह्मणों के बीच में। 2 ब्राह्मण लड़के ठहरे थे एक कमरे में, मेरे पिताजी ने उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था की और मुझे उधर छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि ये दोनों ब्राह्मण के परिवार में, घर में हैं, लेकिन वो लोग सिगरेट फूकते हैं, शराब पीते हैं और गंदे गंदे किताबों को पढ़ते हैं। और इनको देखकर इतना मैं डर गया। 1 साल मुझे उनके साथ रहना पड़ा, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके लिए। तो उस समय मेरे मन में एक विचार उठा कि मैं जब बड़े होऊंगा तब सारे दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये जो इस तरह के गंदे आदतों से हमें छूटना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। क्योंकि इस तरह वो लोग बहुत, एक दिन मेरे रूममेट जो था रिक्शा में आया था, पूरा शर्ट को फाड़ दिया, पैंट को फाड़ दिया, सिर्फ जड्डी के साथ नीचे लेटा था। सड़क में लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उसमें उठाकर उसको लेके जाना पड़ा मुझे अंदर कमरे में। बाद में मेरे पिताजी को बोला कि ये लोग जने पहने, लेकिन ब्राह्मण के समान व्यवहार नहीं करते ये लोग। तो ये बुरा अनुभव हुआ 1 साल के लिए। उसके बाद में निकल गया उस कमरे से मैं। तो लेकिन कॉलेज में मैंने निर्णय कर लिया कि हमारे क्लास में हमने देखा कि 10-20% लोग पुण्यात्मा हैं, उनको भगवान की ओर मुड़ाव है उनका, तो धार्मिक होते हैं। तो मैंने 2 अच्छे विद्यार्थियों को पकड़ा, बोला कि आप हमको बॉडीगार्ड बन जाओ, एक इधर और एक इधर। एक हमेशा संस्कृत बोलते,
अच्छा। संस्कृत के बारे में बात करता था, पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम ऐसे बोलता था। ओह, अभी दूसरा, हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम का एक एक नाम बोलकर उसका मीनिंग बोलता था वो। वाह। तो उसमें भी कुछ लोग वो देश की हमारे भारत देश को बढ़ाना चाहिए इस तरह की बात करने वाले थे। तो हमने सोचा कि अच्छे फ्रेंड्स को चुनने से हम अपने आप को बचा सकते हैं बुरे आदतों से। हम्म। जब बेल रिंग होता था हम क्लास में आते थे, जब बेल रिंग होता था क्लास से निकलते थे, अनावश्यक किसी से बकवास नहीं करते थे। अगर किसी पीरियड फ्री हो गया तो हम लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो मेरा सुझाव होगा किसी को भी, हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। खास करके इस युग में अनेक बच्चे बिगड़ जाते हैं गंदे गंदे मूवी देखकर, गंदे गंदे आदतों में। तो जैसे हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अभी तोते तोतों के साथ घूमते हैं, कुत्ते कुत्तों के साथ घूमते हैं, आप देखेंगे। इसी तरह है, भक्त लोग भक्तों के साथ रहना चाहिए, जो धर्मात्मा धर्मात्माओं के साथ रहना चाहिए। अगर एक बछड़ा एक सूअर के साथ संग करेगा तो कुछ गंदा चिस्काएगा वो, लेकिन बछड़ा बछड़े के साथ संग करे तो दूध पिएगा वो। इस तरह ये सीख हमने सीखा कॉलेज की दिनों में। तो पहले साल में मुझे अच्छा लर्निंग थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स ऐसे बोलते हैं ना। तो ये दो लड़कों के साथ ठहर कर इतना खराब अनुभव हुआ, बाद में हम बहुत सावधानी से अच्छे मैत्री जोड़ लिया हमने। लेकिन एक डीप इम्प्रेशन बना मेरे हृदय में। मेरे हृदय में बहुत दुख था कि युवक अवस्था में लोग इस तरह के गंदे आदतों में क्यों फंसते हैं, शरीर को इतना दुखित क्यों करते हैं, खराब क्यों करते हैं, कैरियर को भी खराब करते हैं, हेल्थ को भी खराब करते हैं। तो इसके कारण बाद में इस्कॉन में आने के बाद 4 नियम सुना, मैंने बहुत खुश हो गया। अभी इसको सिखाना चाहिए सारे दुनिया को। ओके। वाओ। तो कितना कुछ सीखने को है इवन फ्रॉम कॉलेज लाइफ। बुरी संगति से हमको बचना चाहिए। और कोई ब्राह्मण से जनेऊ पहन के नहीं हो जाता है, या जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, उसमें वो ऐसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। सो हालांकि पिताजी ने देखा कि मेरे बच्चे को अच्छा संग मिलेगा, ये जनेऊ पहने वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण में ब्राह्मण वाली क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और हमेशा डिसिप्लिन का फॉलो किया, यानी कि अगर घंटी बजेगी तो भी तो तब तक क्लास के अंदर रहना है, सीखना है। तो इस तरह से कॉलेज लाइफ जो एक्चुअली सीखने के लिए है, और बुरी संगति से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिकॉज हमारी वैल्यूज बनती है तो हमारी संगति से बनती है। वाह। तो प्रभु जी, आप तो एमटेक कर रहे थे, तो एमटेक करते हुए ही आप इस्कॉन के टच में आ गए थे। सो ये कैसे शुरू हुआ, और फाइनली ये जो ब्रह्मचारी बनना है ये कैसे हुआ? मतलब स्टेट में, मतलब इस्कॉन में आके सीधा आपने सोचा मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, या आप कहीं और जाने वाले थे फिर इस्कॉन की ओर रूट हो गए? तो थोड़ा कुछ बताइए, ये ब्रह्मचारी बनने का, फुल टाइम बनने का विचार कैसे हुआ, और उस ज्वाइन होने में एडवेंचर्स क्या क्या हुए? मेरे सबसे पहला मेरा स्मरण है कि तीसरी कक्षा में मैं जब पढ़ रहा था, तब स्कूल में जाते समय हमको ये सुंदर श्लोक सुनने को मिला, ये वैदिक गुरुकुल से। ओके। सहना भवतु सहनं पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये पहली बार ऐसे वैदिक मंत्र को सुनने को मिला मुझे, और बहुत मधुर लगा। मैं तुरंत तो टीचर को बोला कि मुझे आप एडमिट कर लीजिए आपके स्कूल में। वो बोले जरूर करेंगे, लेकिन पिताजी के साथ आओ बोले। लेकिन पिताजी को जाकर बोला, वो बोले नहीं नहीं नहीं, तुमको रेगुलर स्कूल में पढ़ो। इस तरह के श्लोक हम एक ब्राह्मण को नियुक्त करके तुमको सिखा देंगे, ऐसे बोले पिताजी। तो उसके बाद घर में भी अनेक ब्राह्मण आते थे, श्राद्ध के लिए आते थे। वो लोग पूजा इत्यादि करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे। तो एक दिन मैंने ब्राह्मणों को पूछा, वो लोग भोजन करने के बाद, प्रसाद करने के बाद थोड़ा आराम करते थे, उसके बाद दक्षिणा लेकर निकलते थे। तो उनके एक बड़े ब्राह्मण के पास गया मैं, बोला कि मैंने सुना कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, मरता है, तो मरने के बाद किधर जाता है, क्या होता है, भगवान किधर रहते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, जितने देवताएं हैं उनमें से कौन भगवान है, ऐसे मैंने पूछा। तो वो ब्राह्मण बोला कि अरे तुम छोटे लड़का बड़े बड़े प्रश्न पूछते हो। तो पिताजी के पास जाकर बोला कि देखिए आपके बेटा बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है, उसको संभालो उसको, ऐसे बोलकर वो चले गए। वो बोले कि हमको कुछ मालूम नहीं, हम वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, बाकी कुछ मालूम नहीं बोले। तो उसके बाद 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, एक मित्र मुझे एक क्रिश्चियन बुक दिया उसने, एक मीट पर यीशु, तमिल में मीट पर यीशु का मतलब है जीसस आपको उद्धार करेंगे, ऐसे किताब। उसको पूछा मैंने किधर मिलता है, ये तो आध्यात्मिक किताब दिख रहा है। बोले मुफ्त में मिला, बोला उसने। तो एक पोस्ट कार्ड में एड्रेस दिया, वो लिखो
तुमको आ जाएगा पोस्ट में। लिखा, मैं 1 हफ्ते में आ गया किताब। वाह। तो वो लोग फॉर्म भी भेजा, बोला कि तुमको बाइबल स्कूल में तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो उनके पास ज्वाइन किया मैं, और वो 20 लेसन पूरा किया बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स। ओह। तो वो लोग और 5 एड्रेस दिए, तो उसको लिखा, और उधर से अलग अलग कोर्स आने लगा, जैसे जॉन, जैसे कॉरिंथियंस, रेवलेशंस, ऐसे जेनेसिस, ऐसे। तो लगभग मैंने 45 कोर्स किया ऐसे। 45 कोर्स इन तो बाइबल। 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मैं पढ़ता गया, तो जीसस के बारे में बहुत समझा ऐसे। तो उस समय जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंचा, पिताजी ने एक मुझे गिफ्ट दिया एक दिन, भगवत गीता। वो श्रीनिवास आचार्युलु करके एक श्री वैष्णव का एडिशन था वो भगवत गीता। तो वो भगवत गीता को जब खोल कर पढ़ा, मुझे बहुत आकर्षण हुआ, क्योंकि उसमें अनेक पिक्चर्स थे, जिसमें ऐसे शेवन हेड, ऋषिका, और ऐसे तिलक पहने हुए भक्त। तो वो सो रहा है, भगवान के हाथ ऊपर से ऐसे, उनके ऊपर ऐसे लाइट आ रहा है ऐसे। वाह। ऐसे देखा मैंने, और ऐसे पिक्चर, अनेक पिक्चर था। मुझे मन में तुरंत लगा कि मुझे भी इसके समान बनना है, ऐसे एक भक्त बनना है भगवान के, भगवान सदा मेरे साथ रहेंगे, ऐसे इच्छा हुई। तो ऐसे एक बार 7वीं 8वीं कक्षा में भी मैं घर छोड़कर जाने वाला था रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करने के लिए। पिताजी बोले, देखो पहले तुम ज्ञान अर्जित करो, ऐसे ही तुम अंधे होकर किसी कहीं जाकर तुम शरणागत लेना ठीक नहीं है। तो बोले कि तुमको जो चाहिए सुविधा मैं दूंगा, जो किताब चाहिए मांगो मैं खरीद कर दूंगा, आध्यात्मिक किताब, लेकिन तुम पहले इंजीनियर बनो, नहीं तो डॉक्टर बनो, तब लोग तुमको सुनेंगे भी, बोले। तो उसके बाद मैं 10वीं किया, आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियर बना। उसके बाद IIT गया। तो बीच में मैं अलग अलग संस्थाओं में जाता था, पिताजी से मांग मांग कर अनेक किताब भी पढ़ता था, ऐसे अनेक आध्यात्मिक किताब। तो मैं 5वीं कक्षा में ही मैं मेरे टीचर को बोला था, टीचर ने पूछा तुमको क्या बनना है? किसी ने बोला इंजीनियर बोला, कोई डॉक्टर बोला, कोई लॉयर बोला, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला। मुझे वो पूछा उन्होंने, मैंने बोला ब्रह्मचारी बनना बोला ऐसे। तो टीचर ने बोला, अरे तुमने किसने सिखाया तुमको ऐसे? नो, मैंने बोला मैडम, एक साधु आता है हमारे घर में, वो ऐसे छतरी पकड़ कर आता है, वो ऐसे करता लेकर वो बजाते हुए, वो ऐसे श्री वैष्णव तिलक पहन कर आता था वो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, ऐसे गाता था वो। ऐसे रोज जाता था ऐसे, उसके चेहरे में ऐसे मुस्कान था उसका। मेरी माँ बोलती थी, बेटा उनको थोड़ा चावल दे दो, देता था उनको। तो माँ को मैंने पूछा है, ये भिखारी है, फकीर है, ये इतना खुश क्यों है? इसके पास कुछ पैसा नहीं है इसके पास। तो मुझसे बहुत आकर्षित हुआ था मैं ऐसे। तो मैंने मैडम को बोला कि उसको देख मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक ब्रह्मचारी बनकर भगवान के शुद्ध भक्त बनना है, ऐसे बोला था। इतने में तो हम क्रिश्चियन कोर्स में घुस गए थे उसके बाद। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद जब पिताजी दिए गीता को पढ़ते 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 हमको अनेक चीज समझ में आने लगे। उसके बाद अनेक संस्थाओं में गया मैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, रमण महर्षि, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानंदा, इन लोगों के पास जाता भी था, प्रश्नोत्तर भी करता था, पढ़ता भी था। लेकिन ऐसे घूमते घूमते जब जो IIT में आया, पहला दिन मेरे रूम में बैग डालने के बाद विद्यार्थियों को पूछा, इधर कुछ मंदिर है क्या निकट, कुछ भगवान का दर्शन करना है? किसी ने बोला IIT के पीछे एक चिन्मय मिशन है, ऐसे बोले। तो तुरंत मैं गया उधर, मंदिर में देखा, एक कृष्ण का मूर्ति था, एक शिव जी का भी मूर्ति था। तो पुजारी को पूछा कि क्या 2 मूर्ति रखे हैं इधर? वो बोला कि कृष्ण प्रेम के लिए, शिव जी शांति के लिए, आप दोनों का पूजा कर सकते हैं। तो मैं बैठ कर रुद्रम का उच्चारण कर रहा था यजुर्वेद से, गणाना आम तो रेगुलर हम बोलते थे, रोज बोलते थे, उधर जाकर बोले उस दिन। तो एक ब्रह्मचारी आया, तो वो होने के बाद उनको पूछा कि स्वामी जी से मिलना है। बोले स्वामी जी को मिलना उतना आसान नहीं है, तुमको क्या पूछना है बताओ। मैंने बोला मुझे ब्रह्मचारी बनना है किसी आश्रम में, अच्छा, तो उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ। ऐसे बोला ऐसा है क्या, अब भी तुमको लेके जाऊंगा। तुरंत मेरे हाथ पकड़कर वो स्वामी जी के पास लेके जाने के लिए गया वो। लेकिन इतने में उसको पता चला 5 मिनट पहले चिन्मयानंद जी निकल गए हैं, हिमालय के लिए निकल गए हैं। वो लगभग 1990 था वो। बोले कि शिष्यों के साथ निकल गया, अभी 3 महीने के बाद ही आएंगे। बोला ठीक है। तो मेरा कांटेक्ट लिया, मैं दिया, तो वापस लौट आ गया। और कुछ 10-15 दिन के बाद
एक दिन मैं हॉस्टल में हम भोजन कर रहे थे, एक लड़का आकर चिट दिया। चिट में लिखा था भगवत गीता क्लास, हॉस्टल 9 सुपर लाउंज, इस्कॉन। लिखा था भगवत गीता क्लास। तुरंत मैं जाने की इच्छा हुई मुझे। तो उधर क्लास में जाते समय देखा कि एक मारुति कार से निकले लंबे लंबे वक्ता, अमेरिकी वक्ता थे। कोई मृदंग था, जिसके हाथ में करताल था, किताब था। तो उनको देखकर इतना प्रभावित हुआ, ये किस लोग से आए उतरे हैं लोग, क्योंकि अमेरिकी लोग थे। ऐसे शेयर किया था। मैंने सोचा कि जो गीता में पहले मैंने देखा था पिक्चर, ये लोग ऐसे ही शिका है, इनके पास तिलक है, ये लोग मृदंग लिया है। क्लास अटेंड किया मैं, इस भक्ति विश्वम्भर माधव महाराज, पहला क्लास सुना उनका। तो वो तो इंग्लिश में इतना बढ़िया बता रहे थे, भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, सब कुछ। ये लोग कीर्तन भी किया, प्रसाद भी बढ़िया लगा। तो वो मेरा पहला मुलाकात है इस्कॉन से। तो तब मैंने इस्कॉन में देखा कि धीरे धीरे मुझे कुछ ही महीनों में समझ में आ गया, इस्कॉन का फिलॉसफी जो है सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। बाकी अनेक संस्थाओं के लोग बोलते हैं कि हमको जन्म मृत्यु चक्कर से ऊपर उठना है, हमको दुख से निवारण पाना है। दुख से निवारण पाना ही अनेक संस्थाओं का उद्देश्य है। जैसे अगर मैं आपको चिमटी देता हूँ, आप बोलेंगे छोड़ दो छोड़ दो, मैं बोलता अभी छोड़ देता हूँ। इससे आपको क्या मिला? निवारण मिला, कुछ आनंद नहीं मिला। अगर मैं गुलाब जामुन ग्वाटी में लेकर आपको दूंगा, वो आनंद देता हूँ, करेक्ट है। इस तरह वो पॉजिटिव कुछ नहीं बताया। अनेक लोग बोलते हैं निवारण पाओ, उतना ही। लेकिन इस्कॉन में देखा मैंने, ये जो इंद्रियों का नकारना नहीं है, इंद्रियों को भगवान से जोड़ना है। जैसे 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये नकारात्मक फिलॉसफी है। लेकिन इस्कॉन में मैंने देखा कि आंखों से भगवान के श्री विग्रह को देखो, कानों से कथा का श्रवण करो, मुख से भगवान की गुणगान करो, प्रसाद खाओ। ये एक चीज मुझे अच्छा लगा इस्कॉन में। दूसरा चीज है, अनेक लोग मुझे बोले कि हिमालय में जाओ, तपस्या करो, मौन व्रत रखो और मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन इसका में बताया गया शहर के बीच में रहो, लोगों के घर घर में जाओ, दरवाजा खटखटा उनका हरिनाम दो, किताब दो, प्रसाद दो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 2 चीज देखकर मैंने निर्णय लिया कि इस्कॉन में फुल टाइम हमें ज्वाइन करना है। अच्छा। लेकिन मेरे जो इस्कॉन के भक्त लोग जो थे वो बोले नहीं, अभी तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, तुमको पढ़ाई पूरा करना है, पैसा कमाना है, माता पिता को संभालना है, उनको सही ढंग से सब व्यवस्था करके उनके आशीर्वाद लेकर ही आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो मेरे शिक्षा गुरु जो थे देवामृत प्रभु, उन्होंने बोला तुम्हारे 3 बहन है, उन लोगों को सेटल करके तुमको आना चाहिए, नहीं तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाएंगे। तो इसलिए तो मुझे थोड़ा साल लगा ज्वाइन करने के लिए। तो 3 सिस्टर को सेटल किया, माता पिता को पता है मैं आपको पहले से मैं बोला, बचपन से मुझे बहुत इच्छा थी इसमें। पिताजी एकदम बड़े सज्जन थे। वो बोले बेटा तुमने मैं जो बात बोला तुमने माना, तुम इंजीनियर बना और पूरा तुम्हारे कर्तव्यों को निभाया तुमने। अभी तुमको इसमें एक गहरा रुचि आ गया आपको आदिम जीवन में, चलो बेटा नो प्रॉब्लम। तो माता थोड़ी रोई शुरुआत में, लेकिन बाद में माता पिता दोनों के आशीर्वाद पाकर ही मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया। अभी अपने अंतिम काल में मेरे माता पिता, उनके 84 था पिताजी का, माँ का 80 थी। तो अचानक एक दिन पिताजी ने बोला कि मैं जाऊंगा, पुणे में जाऊंगा, मेरे बेटे के साथ रहना मुझे, ऐसे बोलकर आए। 6 महीने वो लोग पुणे में रहे, आध्यात्मिक वातावरण में, मंदिर के निकट गोपुरों को देखते हुए पिताजी लेटे थे बिस्तर में, रोज कीर्तन सुनते थे। अनेक सन्यासी लोग आकर कीर्तन किया, तो दोनों पुणे में ही देख छोड़ा उन्होंने। तो मैंने सोचा कि भगवान देखिए, हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान अपने माता पिता को भी भक्ति में जोड़ते हैं। बहुत आनंदित है। हरे कृष्ण। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल, व्हाट अ जर्नी। तो यहाँ पर सीखने के लिए है कि अगर बच्चे ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उनके संस्कार ही ऐसे हैं, तो उनपे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी के फादर ने इस बात को समझा, उन्होंने कहा तुमने मेरा कहना माना, पढ़ाई पूरी की, घर की जिम्मेदारी पूरी की तुमने, और तुम्हारी इच्छा अगर ब्रह्मचारी बनने की है देन ओके गो अहेड। और देखिए होता क्या ना, अगर कोई सिंसियर सोल होती है तो भगवान उनको गाइड करते हैं कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं करना है। तो हम कहीं पे भी जा रहे हों, लेकिन भगवान हमारे कदमों को रूट करते हैं अपनी ओर, बिकॉज देयर इज सिंसियरिटी बिहाइंड द एटीट्यूड व्हिच वी आर कैरिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो वैसे प्रभु जी के साथ भी हुआ। प्रभु जी एक और सवाल है, हम जानते हैं कि ना आजकल आप देखते हैं स्मार्टफोन का बड़ा जमाना है, स्मार्टफोन के बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ था कि नो वाईफाई अवेलेबल, तो लोग ने मतलब वहां पर होटल में रूम बुक नहीं किया कि बिना वाइफ के जी लूंगा लेकिन वाईफाई के बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे बाबा,
तो इसलिए स्मार्टफोन, इंटरनेट आज ये इतने इंटीग्रल हो गए हैं, हमारे डीएनए के अंदर घुस गए हैं ये। लेकिन हमको पता लगा कि ना आप बटन वाला वो जो फीचर फोन होता है वो इस्तेमाल करते हैं, नोकिया 3310, सैमसंग गुरु। मतलब आज के समय में जहाँ दुनिया कहाँ पर स्मार्टफोन, टच स्क्रीन उस पर जा रही है, और आप इतने एडवांस डिवोटी होकर के, और प्रभु जी के बारे में बताना चाहूंगा, प्रभु जी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, प्रभु जी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, वेस्ट में प्रीचिंग करते हैं, अपने मंदिर को संभालते भी हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, इतना कुछ करते हैं, बट स्मार्टफोन नहीं है। ये प्रभु जी आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज ये तो लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉसिबल हो गया है। देखिए, हमारे इस्कॉन की संस्था के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके एक लेक्चर में मैंने सुना कि उनके पास उनके कमरे में एक फ़ोन आया, लैंडलाइन, हाँ जी। उन्होंने सेटअप किया। तो अगले दिन सुबह प्रभुपाद जी प्रातः काल में जब भागवतम क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद ने बोला, कल मेरे कमरे में एक फ़ोन लेके आए ये लोग। रात को 12 बजे किसी ने फ़ोन किया मुझे। मैं फ़ोन उठाया, अरे कौन है? वो पूछा, स्वामी जी कैसे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही किसी ने पूछा, अरे ठीक है, पूछने का ये समय है क्या? रात को मैंने रख दिया है। प्रभुपाद ने बोला, अगले दिन उठा, मैंने भक्तों को बोला गेट आउट, थ्रो दिस आउट, इसको बाहर दूर करो, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। एक लेक्चर में बोलते हैं प्रभुपाद जी इसके बारे में। तो मैंने शुरुआत में जब अध्यक्ष बना पूना मंदिर में, 95 में पूना में आया, 97 में अध्यक्ष बने, तब मुझे लगभग 80 कॉल आता था दिन में, 80 to 100 फोन कॉल से एक दिन में करता था। Oh my God. फोन आता था क्योंकि डेवलपिंग स्टेज था मंदिर। तब मुझे बहुत सारा दर्द होता था। डॉक्टर ने बोला कि यू आर एक्सेसिवली यूजिंग मोबाइल, ये अच्छा नहीं है। तो उस समय से मैंने डिसाइड कर लिया कि मोबाइल के इंटरेक्शन को हम कम कर देंगे, ईमेल के इंटरेक्शन को हम बढ़ाएंगे। सब लोगों को बोल दिया कि इतना जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो आप ईमेल भेजिए, मैं दिन में 3 बार देखता हूँ, सुबह, दोपहर, शाम को, तब मैं आंसर कर दूंगा आपको। बिफोर द एंड ऑफ द डे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे मैं आदत बना लिया। उसके बाद लोगों को भी विश्वास बैठ गया कि ये तो इनको ईमेल लिखेंगे तो जवाब देते हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद फ़ोन कॉल्स भी कम हुए धीरे धीरे। मैं ज़्यादा फ़ोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, और अगर कोई फ़ोन करता तो मैं बोलता हूँ, कभी भी इमरजेंसी मत लाओ, इमरजेंसी तुमको भी टेंशन, मुझे भी टेंशन, हाँ, इसलिए पहले से प्लानिंग करो, हाँ, और ईमेल भेजो। ऐसे आदत हमने बना लिया। और एक आध बार फोन में बात करना तो करते हैं, अननेसेसरली हम टाइम, हमारा प्लानिंग होता है पूरे साल के लिए। अभी जनवरी टू दिसंबर मेरा पूरा कैलेंडर भर जाता है। मैं जनरली दिसंबर आने के पहले अगले साल का पूरा शेड्यूल बना लेता हूँ, लेकिन उसमें फाइनल डिटेल्स बाद में जोड़ता हूँ। लेकिन मूलभूत जो शेड्यूल है सब लोगों को मालूम है, ये कानपुर कब जाएंगे, कलकत्ता कब जाएंगे, अमेरिका कब जाएंगे, अलग अलग कोने में कब जाऊंगा। मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है। पुणे में पहले 2 हफ्ते रहूंगा, तीसरा हफ्ता हैदराबाद में है मेरा, उधर भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, उधर भी आई एम को प्रेसिडेंट। तो इसी तरह चौथा वीक में अलग अलग इसमें जाऊंगा। इस तरह के फिक्स्ड रखने से किसी को टेंशन नहीं, सब लोगों को पहले से मालूम है कि क्या आने वाला है अभी। इसमें कुछ लास्ट मिनट चेंज नहीं करते हैं, मोस्टली वी फिक्स्ड द शेड्यूल। मेरा मत है कि आधुनिक दुनिया में अनावश्यक लोग स्मार्टफोन से पीड़ित हैं, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक बाधक बन गया है उनके शांति के लिए भी, सुख के लिए भी, उनका मानसिक तनाव पैदा करता है। हाँ, अगर किसी को यूज भी करना हो तो उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, और स्मार्टफोन का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतना ही हम बताएंगे। तो यहाँ आपने सुना कि बिना स्मार्टफोन के भी लाइफ मैनेज की जा सकती है। देखिए सारा खेल जो है एक्सपेक्टेशन सेट करने का है। अगर आप तुरंत रिप्लाई देते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, अच्छा हमने मैसेज भेजा, रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। तो प्रभु जी ने भी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, देखिए ईमेल करिए, आपको डे एंड से पहले पहले रिप्लाई मिल जाएगा। ये जी हमने एक्सपेक्टेशन कर दी सेट। तो हम ही एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग सेट करते हैं, और हमारा ही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम राइट एक्सपेक्टेशंस को सेट करें। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो ये है कि प्रभु जी अमेरिका जाते हैं और वहां पर भी प्रीचिंग कर रहे हैं। नाउ अमेरिका में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, मतलब सेंसुअलिटी की दुनिया है, सांसारिक भोग पूरे पूरे वहां पर हैं, और ड्रग्स का माफिया तो वहां चलता ही है। और मतलब ओहायो इज लाइक सेंट्रल अमेरिका में हो, और वहां से ड्रग का माफिया काम करता है। सारे कॉलेज में ड्रग्स भी जाती है। 60-70% जो है बच्चे कॉलेज में नहीं जा रहे बिकॉज दे आर सो मच एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड ऑल। तो ऐसी दुनिया में जा करके, ऐसे संसार में ऐसे हैबिट्स वाले लोगों को भक्ति में लेकर के आना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक ऐसी जगह जहां पर कोई भगवान के बारे में नहीं जानता, कृष्ण के बारे में नहीं जानता,
तो ऐसे लोगों को भक्ति में लेकर के आना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है और ये कार्य कर रहे हैं राधेश्याम प्रभु जी अमेरिका जाकर के। तो प्रभु जी कितना समय आप बिताते हैं यूएसए में? और यूएसए में जो भक्ति का जो कल्चर है, इसकी प्रीचिंग करना, इसके पीछे आपका विज़न क्या है? इधर जीपीसी कॉलेज करके भारत में ट्रेनिंग होता है। उसमें ट्रेनिंग होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को जीडीओ के रूप में चुना था उन्होंने। जीडीओ का मतलब ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर। ओके। तो 2019 में मुझे पहले जाने के लिए बोला कि यूथ आउटरीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि भारत में मैं करते आया हूँ बहुत सालों से, 1995 से। इसलिए उन्होंने सोचा कि अमेरिका में भी इनको भेजना अच्छा होगा। तो 19 में चालू किया, लेकिन उस समय कोविड के कारण हम 2 साल जा नहीं पाए, लेकिन 2022 23 भी जाते आए हूँ। हमारा अभी एकदम क्लियर कट विजन है उसके संबंध में। अभी अमेरिका में मैं लगभग 12 स्थानों में जाता हूँ। जैसे मैं जाना पहले बॉस्टन में, ओके। बॉस्टन से ब्रुकलिन से उधर कनेक्टिकट, उधर बाल्टीमोर और वाशिंगटन ऑफ डीसी, और नीचे डैलस, ऑस्टिन और ह्यूस्टन, और वेस्ट कोस्ट में सैन होसे, एलए, सैन डिएगो और सिएटल। वाह! ऐसे लगभग 12-14 स्थान हैं। तो इधर मैं पहले क्या किया, पूरा ट्रैवल करके सब मंदिरों के माहौल देखा, अनेक लीडर्स को मिला, उनके साथ बैठकर उनके टेक्निक्स क्या है प्रचार का मैं भी सीखा उनसे भी। गेन्सविल में जो इस कालाकंठा प्रभु हैं, उनके पास 3 दिन ठहरा था ऐसे। तो सीखा। अनेक लोग यूनिवर्सिटी में क्लब्स बनाए हैं उन्होंने, उधर कीर्तन होता है। कुछ लोग योग भी सिखाते हैं, कीर्तन सिखाते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत छोटा लेक्चर देते हैं, 15-20 मिनट ऐसे, और उसमें बच्चे जुड़ते हैं, थोड़ा पुण्यात्मा होते हैं, लेकिन वो लोग पास आउट होकर चले जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कितने लोग 16 माला तक आते हैं, 4 नियम पालन करते हैं। कुछ लोग आते हैं, ज़्यादा नंबर ज़्यादा नहीं है उसमें। तो मेरा मेरा सेंट था, मैंडेट था अमेरिका में, जीबीसी ने जो बोला था कि साहब अमेरिकी मंदिरों में जो युवक आते हैं जाते हैं, उनके इनफ्लो को बढ़ाना है और उनके कमिटमेंट को बढ़ाना है और उनकी अपेक्षा है वो। तो अमेरिका में 3 श्रेणी के युवक देखा मैंने, जो भारत से जाते हैं नौकरी के लिए जाते हैं, नहीं तो पढ़ाई के लिए जाते हैं, अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड, नहीं तो उधर जन्म लिया हुआ भारतवासी जो अमेरिका में जन्म लिया है, वो दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी है जो वेस्टर्न बॉडीड नॉन इंडियंस हैं। तो इनमें से तीनों का मैं प्रोग्राम देता हूँ, लेकिन खास अटेंशन हमारा जो भारत से जो गए हैं नौकरी के लिए, नहीं तो पढ़ाई के लिए गए हैं, वो लोगों को, क्योंकि वो लोग तुरंत समझते हैं भारत भूमि पुण्य भूमि है, तो उधर से आए हैं, इसलिए वो आसानी से पकड़ते हैं। तो अमेरिका में ज़्यादा ब्रह्मचारी लोगों की संख्या बहुत कम है उधर। इसलिए मेरे प्रचार में गृहस्थों के द्वारा चालू किया हूँ। हर मंदिर में, जिधर मैंने नाम बताया आपको, उधर एक गृहस्थ भक्तों का मेंटर, यूथ मेंटर्स बनाकर उनको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मैं उनके साथ जूम टच में हूँ, हफ्ते में 4-5 कार्यक्रम करता हूँ अलग अलग ग्रुप्स के लिए ऐसे। तो इन कार्यक्रमों के द्वारा हम उनके टच में रहते हैं, वो लोग लोकली प्रचार करते हैं। जब मैं जाता हूँ तभी अभी के टाइम में ब्रुकलिन एंड बॉस्टन, वो लोग 45-50 विद्यार्थियों को लाते हैं कैंप्स के लिए मैं जब जाता हूँ। इसी तरह डैलस, ह्यूस्टन, वो लोग लाते हैं, वो भी 40-50 विद्यार्थियों को लाते हैं, वो और उधर कैंप करते हैं। इधर सैन होजे में ऐसे ही कैंप होता है। तो इस तरह से मैं जाते समय हम युवकों के कैंप्स करते हैं, यूथ लीडर्स को मिलते हैं, मेंटर्स को मिलते हैं, मंदिर अध्यक्षों को मिलते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं। और हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊंगा। हर मंदिर के निकट इस तरह के विद्यार्थी, 16 माला करने वाले, सुबह जल्दी उठने वाले, प्रातःकाल में गंभीरता से अध्यात्म जीवन अभ्यास करने वाले, ऐसे हमको 20-25 बच्चे चाहिए, विद्यार्थी चाहिए, जो मंदिर के निकट ठहर कर मंदिर में आकर अनेक सेवाएं देंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी के वृद्ध शिष्य, हम देखते हैं कि वो लोग 80 वयस के हैं, अभी भी उनका हाथ गिड़ा रहा है, वो सेवा कर रहे हैं उधर, और उठा नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, आरती भी नहीं उतार पा रहे हैं, उनके पास मैन पावर की कमी है। अगर ये लोग आकर उधर मंदिर में सेवा देंगे और प्रभुपाद के शिष्यों का संग लेंगे, तो यही सबसे अच्छा जोड़ी होगा उनका। अभी प्रभुपाद के शिष्यों को पिटाना चाहिए, आराम कीजिए आप, हम करेंगे सेवा। तो हर मंदिर में होना चाहिए, ये मेरा पहला उद्देश्य है। और इस तरह अगर 25 बच्चे हर मंदिर में आ जाएंगे, तो आजकल उधर देखता हूँ मैं, संडे को कार्यक्रम अच्छा होता है।
नहीं तो वीकली प्रोग्राम्स में कुछ मंदिरों में अच्छा होता है, जैसे ब्रुकलिन में अच्छा है, लॉस एंजलिस में अच्छा है, ऐसे सब मंदिरों में नहीं, कुछ कुछ मंदिरों में अच्छा है, क्योंकि बाकी मंदिरों में संडे संडे अच्छा होता है प्रोग्राम, या वीक डेज में बहुत गिना चुना लोग होते हैं। लेकिन ये अगर 20-25 बच्चे आएंगे तो हर दिन मंगला आरती धूमधाम से होगा। यस सुबह प्रातः काल में 4:30 से लेकर 9:30 तक पूरा कार्यक्रम होना चाहिए, बाहर के लोग बड़े मात्रा में आना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य है। और उनमें से अगर कुछ बच्चे अमेरिकी लोगों को प्रचार कर सकते हो तो उनका एक ग्रुप बनाऊंगा, उनके द्वारा हम वेस्टर्न लोगों को भी जोड़ेंगे। तो आने वाले 2-3 साल हमारा उद्देश्य है कि हर मंदिर में युवकों की संख्या को बढ़ाओ, अभी बढ़ ही रहा है अभी अच्छी तरीके से। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से और परंपरागत आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, और सब भक्तों की भी आशीर्वाद की हम अभिलाषी हैं, ताकि ये हो पाएगा, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए और प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए। हाँ, ताकि इस तरह से हर मंदिर की माहौल अच्छा होना चाहिए। और भारत में मंदिर इतने आकर्षक क्यों हैं? क्योंकि उधर प्रातः काल में और शाम के समय इतना बढ़िया धूमधाम से प्रोग्राम्स होता है, इसलिए लोग आते हैं, एक भगवान की छत्र छाया में भक्ति कर पाते हैं अच्छी तरीके से, और परिवार, पति पत्नी बच्चे सब जुड़ जाते हैं इधर। यस तो अगर इधर 20 लोग रहेंगे, वो लोग रहेंगे भी, सेवा भी करेंगे, वो लोग प्रचार भी करेंगे, ये अपेक्षा है। वाओ दैट्स रियली वंडरफुल। सो प्रभु जी लाइक वेस्ट जो है वहाँ का एक एकदम अलग कल्चर है, और ये भक्ति का कल्चर यहाँ से यार, तो दोनों में ना बहुत अंतर है। सो निश्चित रूप से प्रीचिंग करेंगे तो वहाँ कुछ तो एडवांटेजेस भी होंगे वहाँ पर, और कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो आपको क्या लगता है, जो अमेरिका में जो आप जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या खूबियां हैं अमेरिकन के अंदर जो कि भक्ति के लिए बड़ी अनुकूल है, और क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं? बिकॉज एक डिस्टेंट फिलोसफी है, ईस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न कल्चर में वो लोग। सो some of the challenges and some of the advantages or good things. अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने सुना है पहले कि यह भारत जो है योग भूमि है और अमेरिका भोग भूमि है। तो भोगी भोग के उधर हमने सुना है, लेकिन मेरा अनुभव रहा उधर जब गया, भोग तो है ही उधर, ऐशाराम है, भोग है, स्त्री पुरुष बहुत निकटता से व्यवहार करते हैं, फिर भी उधर लोगों के अंदर भगवान के नाम के लिए बहुत श्रद्धा है, नाम के ऊपर। जैसे वही उदाहरण आपको बता सकता हूँ, UCLA करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गया था, उधर उनका म्यूजिक मेडिटेशन क्लब है उधर 40-50 लड़के लड़के बैठकर ऐसा एकदम ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठकर हरिनाम संकीर्तन में 1 घंटे भी वो हिले बिना पार्टिसिपेट करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, ताली बजाते हैं, कीर्तन में बहुत अच्छा गाते हैं पीछे। ऐसे टेक्सास एंड हम गए था उधर, तो कुछ कुछ अभी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्लिंगटन में लगभग 200 बच्चे आए थे, विद्यार्थी आए थे ऐसे। तो हम देखते हैं कि उनको भक्ति भाव जो है उसके ऊपर अटूट विश्वास है, और उनको हरिनाम में बहुत गहरा विश्वास है उनको। अभी फिलहाल उनको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि ये भगवान को, हमारे भगवान के लिए जो प्रेम है उसको प्रकट करने का मार्ग है महामंत्र गाना। ये उनको पता है? उनको पता है, उनको मालूम है कि मंत्र के द्वारा हम गाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें उनको विश्वास है। आप देख सकते हैं कोने कोने में, अमेरिका में कहीं भी जाइए, हम गली में भी ऐसे एक कपड़ा बिछाकर हारमोनियम के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे। कॉलेज में तुरंत 40 बच्चे आकर बैठ जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, और किताब लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। ऐसे तो आकर्षण जरूर है। कुछ लोग ऐसे फुल टाइम भी ज्वाइन किया है, ऐसे भक्तों को देखकर हरिनाम गया, हरिनाम वापस आते समय और 2 लोग आ गए साथ में, अच्छा भक्तों के साथ ऐसे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है अमेरिका में। और माइनस पॉइंट क्या है, उधर बहुत पैसा है, बहुत अच्छे बड़े रोड्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, ऐशोआराम बहुत है। तो एक उदाहरण सुना मैंने भागवत से, ये होता है, भ्रमर होता है, वो पेड़ में छिद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर वो एक कमल के अंदर बैठकर अगर उन्हें शहद पी लिया, इतना कमजोर हो जाता है, कमल बंद होने के बाद कमल की पंखुड़ियों में भी एक छिद्र बना नहीं पाता वो। इस तरह जो भोग विलास में पड़ेगा, भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तया अपहृत चित्तसा। तो इसके कारण अमेरिका में भोग के कारण लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत कमजोर हैं। भारतवासी हो, अमेरिकी वासी हो, कोई भी हो, उधर अगर कोई स्त्री पैसे के चक्कर में पड़ गया हो कोई, उसको आध्यात्मिक जीवन में आते हैं मंदिर में क्योंकि तंग होकर आते हैं, थोड़ा निवारण के लिए आते हैं, दुखों से निवारण पाने के लिए। नहीं तो प्रसाद नहीं मिलता कहीं बाहर, इसलिए मंदिर में अच्छा भारत का प्रसाद मिलता है, इसलिए आते हैं। लेकिन उनको उस स्टेज से ऊपर उठाना कैसे, भगवान को ही पता है। प्रभुपाद ने कैसे उठाया, बहुत
उनकी शक्ति है, अद्भुत कार्य है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ विद्यार्थी इसलिए भारत से जब आए हैं अमेरिका में तुरंत हम उनको पहुंचा देते हैं फिलॉसफी, ताकि वो गड़बड़ करके पूरा आध्यात्म जीवन से क्षीण होने के पहले उनको दे देना चाहिए। ये हमारा प्रयत्न है, इसलिए हम इस तरह शुरुआत से उनको अच्छे देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है उधर, क्योंकि ऐशाराम बहुत होने के कारण इंसान सोचता है कि अरे तकलीफ क्या है दुनिया में, हम तो बहुत खुश हैं, ऐसे वो सोचता है। दूसरा प्रॉब्लम उधर इंडिया से आने वाले बच्चे जो होते हैं उनको कभी कभी 50 लाख 60 लाख उनको खर्चा करना पड़ता है पढ़ाई के लिए अमेरिका में। तो उनके पिताजी इधर घर को बेच कर उनको पैसा दे रहे हैं, और पिताजी बोलते हैं कि बेटे अमेरिका जाओ, पढ़ाई पूरा करो और उधर ही नौकरी लो और पैसा भेजो, वापस घर खरीद लेंगे। इस तरह करते हैं वो लोग। इसके कारण उधर जो कुछ बच्चे आते हैं पैसे के बिना, वो लोग गाड़ी सफाई करते हैं, होटल में नाइट 9 o'clock तो मॉर्निंग 9 o'clock काम करते हैं, 9 to 9 पूरा। और कुछ कुछ लोग इस तरह ग्रोसरी में काम करते हैं, होटल में काम करके पैसा कमा कर पैसा भरना पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई भी उनको नया देश है, नया टेंशन है, उधर भोजन ठीक तरह से नहीं मिलता है उनको। इस टेंशन के कारण कभी कभी विद्यार्थियों को बैठ कर गीता भागवत सुनने के लिए टाइम नहीं। भागो दौड़ो, इतना ही नहीं, वो 2 साल का MS के लिए आते हैं उधर। वो लोग पहले 1 साल तो टेंशन में चला जाता है एग्जाम में पढ़ने के लिए, दूसरा साल इंटर्न के लिए चले जाते हैं 2-3 महीने कंपनियों में दूर दूर प्रदेश में। तो इस तरह हम लोगों को बिठा कर सुनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो हम लोग और भी ढूंढ रहे हैं उपाय, जैसे अभी डॉक्टर के लोग हैं उनके पास टाइम है, वो लोगों के पास 6 साल का पढ़ाई है, तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि ताकि उनको हम ट्रेनिंग दें। इस तरह है सिखाने के लिए टाइम की पाबंदी है, भोग विलास की पाबंदी है उस देश में। फिर भी भगवान की कृपा से अनेक विद्यार्थी जुड़े हैं, जो लोग नियमित रूप से आते हैं उनको मालूम हो गया है कि हम गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, और इस्कॉन में अच्छी आदतें सिखाया जाता है। हमारे इस्कॉन के मंदिर में वो लोग आते हैं, गुड हैबिट्स, एक शुद्ध जीवन और अच्छा शाकाहारी भोजन, भगवान को भोग चढ़ाया हुआ दिव्य प्रसाद, उसके लिए लोग, और भगवान की कीर्तन से मन शांति और आनंद का अनुभव करते हैं लोग, विद्यार्थी आते हैं इसके लिए। और अच्छे फ्रेंडशिप्स, जिसके फ्रेंड्स के बीच में लव, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, उनको आदर मिलता है, प्रेम मिलता है, ऐसे मैत्री की जोड़ने के लिए मंदिर में आते हैं विद्यार्थी, ऐसे आते हैं। और उनको मेंटोरिंग मिल जाता है वरिष्ठ भक्तों से, एकदम क्लियर कट दिशा मिल जाती है। जैसे अर्जुन को दिशा नहीं मिला शुरुआत में, इसलिए वो मोहग्रस्त होकर रो रहा था वो, तो भगवान ने दिशा दिखाया, तब वो साहस आ गया उसमें, क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना। इस तरह से विद्यार्थी भी आते हैं मंदिर में, आकर गीता भागवत पढ़ने के बाद उनको साहस आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि इतने तकलीफों के बीच में भी विद्यार्थी आते हैं और सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम इस तरह प्रचार काम चलाते रहेंगे तो आने वाले सालों में बहुत सैकड़ों हजारों, जिस तरह भारत में युवकों की प्रचार बढ़ा, इसी तरह अमेरिका में बढ़ने की बहुत संभावना है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो प्रभु जी ने बताया यहाँ पर किस प्रकार से सब जगह पर पुण्यात्माएं भी हैं और वहां पर लोग फुल टाइम भी ज्वाइन करते हैं। फुल टाइम ज्वाइन करना मतलब बिकमिंग अ ब्रह्मचारी। तो सेंसुअलिटी भी है, टाइम की लिमिटेशन भी है, बोझ भी है। सो बावजूद इसके लेकिन फिर भी ये बच्चे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। एक्चुअली लोग तैयार हैं, लोग रेडी हैं, लेकिन उनको कोई अच्छे से प्रीच करने वाला, समझाने वाला, कृष्ण का प्रसाद देने वाला, भक्ति से जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब सिंसियर डिवोटीज जाते हैं, देन ऑफ कोर्स समथिंग मैजिकल, समथिंग मिराकुलस हैपन। तो प्रीचिंग के लिए कहा जाता है कन्विंस्ड पीपल। तो हमारे बीच में प्रभु जी हैं, प्रभु जी इज कन्विंस्ड अबाउट भक्ति, तो इसीलिए अमेरिकन जो है उनको भी कन्विंस कर रहे हैं। तो इसमें वेस्टर्न बॉडी यानी नेटिव अमेरिकन भी आ रहे हैं। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा प्लान बताया कि जो पायस इंडियन से जो नए आए हैं, अभी वेस्टर्न जो कल्चर है उससे प्रभावित नहीं हुए हैं, उनको भक्ति देना और फिर उनके माध्यम से औरों से कनेक्ट करना। उसमें अमेरिकन भी हैं, नेटिव अमेरिकन भी हैं, और वहां रहने वाले इंडियन बॉडी जो लोग हैं वो भी हैं। सो गृहस्थों को भी लेके चल रहे हैं और यूथ को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। सो प्रभु जी, ये तो हुए सब्जेक्टिव सवाल। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, यानी क्वेश्चंस होंगे और प्रभु जी से टकाटक जवाब आएंगे। सो प्रभु जी, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर इंटरव्यू पार्ट? So here we go with rapid fire questions for His Grace Radhesham Prabhu ji. So Prabhu ji, हम जानते हैं of course you have been very pious. We would like to know कि
प्री डिवोशन लाइफ में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है? मेरे सबसे फेवरेट मूवी है जिसको मैं अनेक बार देखा हूँ, तो संपूर्ण रामायणम। संपूर्ण रामायण मतलब मैंने वो मूवी लगभग 10 बार देख लिया। 10 बार मतलब प्रभु जी ने मूवी भी कौन सी चुनी? संपूर्ण रामायणम। वाह, व्हाट अ चॉइस, अमेजिंग। स्कूल के दिनों में उस तरह की मूवीज आते थे, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुवा, जी क्योंकि मेरा जन्म हुआ 1968 में। जी 1968 से जैसे 88 आप देखेंगे, उस उन सालों में आप मूवीज का नाम देखिए, आप देखेंगे हाँ, ऐसे मूवीज आने का, जैसे विश्वामित्र के ऊपर एक राजऋषि, ऐसे एक मूवी था, अच्छा दशावतारम, हाँ प्रहलाद, ध्रुवा, नारदा, ऐसे मूवीज आने का आते थे उन दिनों में। वाह, प्रभु जी की चॉइस ही फिर वही रही है। बाकी हमारे जैसे लोग होते तो हम वही देखते गाइड देख लेते, तेरा मेरा सफर, आप लौट चले, कुछ ऐसी पिक्चर देख लेते। और प्रभु जी ने देख ली संपूर्ण रामायणम। वाह जी वाह, तो प्रभु जी की चॉइस अद्भुत है। अच्छा प्रभु जी, योर फेवरेट प्रसादम आइटम, जिसको देखे आपको लगता है भाई ये हो तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा क्वांटिटी कितनी है, उसमें थोड़ा अत्याहार भी करने में कोई समस्या नहीं है। खिचड़ी, खिचड़ी में खिचड़ी, वाह, ऐसे इस गाने एक्चुअली खिचड़ी। मैं सुबह शाम दोनों टाइम खिचड़ी खाता हूँ, हम्म, इसमें सब सब्जी मिला देता हूँ। वाह, वो एकदम सिंपल है। मैं क्यों वो मुझे पसंद है, क्योंकि बहुत आसानी से पच जाता है, मुझे तंदुरुस्त रखता है, और मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ। क्योंकि बाहर के आइटम डालेंगे तो अंदर जाता है, बाहर निकलता नहीं आसानी से। अच्छा इसलिए मेरे लिए फेवरेट क्या है, जो भी आइटम मुझे पोषण देता है हम्म, और एनर्जी देता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है और हमको बांध कर नहीं रखता है, जी डॉक्टरी बजाना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वाह, मतलब प्रभु जी खाते भी वो हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मतलब ये वाली कैलकुलेशन है ही नहीं प्रभु जी का, मतलब अद्भुत है। मतलब तो पिज्जा पार्टी करते हैं, पिज्जा पास्ता गोलों का रास्ता, लेकिन प्रभु जी ने खिचड़ी का रास्ता। अच्छा प्रभु जी, एक्स्ट्रा करके एक्टिविटीज में लाइक कुछ आपको पसंद हो, जो कि आपको लगता है अब आप मिस करते हैं बीइंग अ मंक, लेकिन अगर आप मंक नहीं होते तो ये पर्टिकुलर स्पोर्टी एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा कुछ मे बी, सो डू यू थिंक दैट यू मिस समथिंग? आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, मेरे जीवन में मैंने क्रिकेट बैट एक बार छुआ भी नहीं है। ओ गॉड, ये तो बहुत ही हम अद्भुत बात है। हम कबड्डी कबड्डी खेलते थे गाँव में। अच्छा, कबड्डी कबड्डी, वाह। उसके बाद इंडोर गेम्स खेलते थे, हाँ लेकिन उनमें से बचपन में बहुत रुचि था। लेकिन हम थोड़े बड़े होने के बाद, 7वीं 8वीं कक्षा में आने के बाद, फिलोसॉफिकल टर्न आ गया जीवन में। हम्म, लेकिन मैं ज़रूर एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, मेरे आध्यात्मिक जीवन इस्कॉन में जब शुरू किया, उस समय बहुत समय बीता था वैष्णव सॉन्ग्स गाते हुए। लेकिन आजकल के टाइम में प्रचार के लिए हम पढ़ते हैं, भागते हैं, अनेक प्रचार करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति और प्रेम भक्ति चंद्रिका और इस तरह की किताबों को गहराई से पढ़कर मीनिंग समझना। तो मेरे एक प्रिय, एक वरिष्ठ फ्रेंड हैं जो इस गोलनस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, यस, उनको मैं जानता हूँ 2001 से, जब वो कलकत्ता मंदिर के अध्यक्ष थे। तो उनको एक बार लेके गया था आईआईटी खड़गपुर में। इतना बहुत मधुर गाते भी थे वैष्णव सॉन्ग्स, और उसकी मीनिंग भी बताते थे। तो ये मेरी एक उद्देश्य है भविष्य में, सब वैष्णव सॉन्ग्स को पढ़कर उनका मीनिंग को समझते हुए मुझे गाने की इच्छा है बहुत। वाओ, दिस इज वन थिंग आई फील आई एम नॉट एबल टू डू टू माय फुल सेटिस्फैक्शन, आई हैव टू डू इट। माय गॉड, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में प्रभु जी खाते हैं, मतलब दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा भैया, आपके टॉप 3 फ्रेंड्स, वैसे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे नो डाउट, पर टॉप 3 फ्रेंड्स जो कि बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आज भी हैं, और उनसे आप इंस्पिरेशन भी लेते हैं, अपना हार्ट भी शेयर करते हैं, तो उनके नाम प्लीज शेयर करना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेरे अनेक फ्रेंड्स हैं इस्कॉन में, और अ, जिनके पास हम मन खोलकर प्रश्नोत्तर करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। जैसे क्योंकि हम आईआईटी में साथ में पढ़े, जैसे गौरंग प्रभु, वाओ, जो हम साथ में कुकिंग किया, साथ में प्रसाद खाया, साथ अच्छा, में जब थे प्रचार भी हमने साथ में भी किया पूना में, जब हम दोनों ठहरते थे ऐसे। वो एक निकट में थे जिनके संपर्क में मैं रेगुलर रहता हूँ। जी, हाँ, और मेरे मेंटर्स में राधा गोपीनाथ प्रभु और श्यामानंद प्रभु मेरे बहुत फेवरेट हैं, जो मेरे से वरिष्ठ हैं लेकिन मेरे फ्रेंड जैसे बर्ताव करते हैं मेरे साथ। ये उनकी दे आर मैग्नानिमिटी। तो श्यामानंद प्रभु विल बी सो मच डाउन टू अर्थ हैं, और उनके प्रवचन और उनके साथ व्यक्तिगत संग से मैं बहुत लाभान्वित हुआ मेरे मेरे जीवन में। और इस वजह भक्त संत महाराज मेरे शिक्षा गुरु हैं, उससे भी बहुत लाभान्वित हुआ मैं। और ऐसे वरिष्ठ भक्तों में मैं अनेक लोगों का नाम जोड़ सकता हूँ, जैसे मुकुंद माधव प्रभु, रसराज प्रभु, जीव गोस्वामी प्रभु, रामरू प्रभु, ऐसे कपिल प्रभु इत्यादि। और फ्रेंड्स में मैं अमरेंद्र प्रभु, अमोगला प्रभु,
इनके साथ मैं समय बिताने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। जैसे मैं अगर अमेरिका जाने के पहले फ्लाइट बुक करना हो तो मैं दिल्ली से बुक करता हूँ, वो भी द्वारका मंदिर के निकट है एयरपोर्ट ताकि इधर आकर शाम के टाइम प्रभु जी के साथ बिताए, कुछ अच्छे अच्छे सीखें। क्योंकि मैं अमोघ प्रभु को खास करके मैंने अप्रिशिएट किया था ये कारण के लिए, क्या है इस दुनिया में अनेक लोगों को अच्छा लगता है कोई पर्सनालिटी ह्यूमरस एंड फ्रेंडली। अगर कोई फ्रेंडली हो, बहुत हंसी मजाक के साथ बात कर सकता है, कोई लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे पर्सनालिटी के साथ अगर कोई आध्यात्मिक विषयों को जोड़ सकता हो, वो भगवान की असीम कृपा हो उनके ऊपर। वो ऐसे व्यक्ति हैं अमोघ प्रभु, इसलिए मैं इनका सुनता भी हूँ और सुना भी हूँ और इनसे प्रेरणा लेता हूँ। एंड ऑल्सो when I go to America, I don't keep any program generally in Atlanta when I go, but I spend 1.5 days with Amarendra Prabhu. Wow. Amarendra Prabhu talks to me on Zoom also many times, and I visit his home personally. And, क्योंकि कृष्ण कथा शेयर करने के लिए ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह अपने 3 नाम पूछा, मैंने 3 बताया, रानी के नाम बोल सकते हैं। वाह, अमेजिंग। हालांकि प्रभु जी मुझे बता रहे हैं कि प्रभु जी आते हैं मेरे से कुछ सीखते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं प्रभु जी का स्टूडेंट रहा हूँ पिछले 23 साल से, तो एटलीस्ट मैं सीख रहा हूँ प्रभु जी से। हम डे 1 से प्रभु जी लेक्चर सुन रहे हैं, वही आगे लेके चल रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं और जीवन भर सुनते रहेंगे। ये तो प्रभु जी की विनम्रता है कि प्रभु जी हमें मित्रों में काउंट कर लेते हैं, बट एक्चुअली हम तो प्रभु जी के छोटे से स्टूडेंट हैं एक्चुअली, और हमें बहुत गर्व है कि हम राधे श्याम प्रभु जी के स्टूडेंट हैं। अच्छा प्रभु जी, आपका फेवरेट श्लोका, आई नो यू आर लाइक कंपेंडियम ऑफ श्लोकास, लेकिन आपका एक ऐसा श्लोक जो कि आपके हृदय के सबसे अधिक करीब। या श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम कृष्णम विना का गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः कृष्णात्रस्यति कालभीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु मे ओ कृष्ण त्वमेव आश्रय। ये श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम, सारे आध्यात्मिक भौतिक दुनियाएं श्री कृष्ण के श्री चरणों में आश्रित हैं। कृष्णम बिना का गति ही का मतलब है भगवान कृष्ण की श्री चरणों को छोड़कर एक जीव के लिए और क्या गति हो सकता है। कोई भी गति शाश्वत गति नहीं है। जैसे अगर स्वर्ग में जाएगा तो पुण्य क्षीण होकर गिरेगा, वो ब्रह्म ज्योति में भी जाएगा, उधर क्रियाशील होने वाले जीव को क्रिया नहीं है, इसलिए उसका पतन होता है। लेकिन श्री कृष्ण की शरण पाएगा, वो शाश्वत गति है, इसलिए वही अंतिम गति है जीव के लिए। और कृष्ण ने प्रतिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यं नमः, मतलब है कृष्ण के नाम मात्र लेने से हमारे चित्त में बसा हुआ जो मल है सब मिट जाता है इसे। और कृष्णाय कार्यं नमः, कृष्ण के कार्य अद्भुत कार्य है। जैसे कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं भगवान, तब उनके जबड़ों को तोड़ देते हैं, उनके सर को भी तोड़ देते हैं, तब नीचे उतरते हैं भगवान, पूरा उसका विष निकल गया है, और रोने भी लगा, ये बहुत नाराज भी हुआ। लेकिन भगवान ने कालिया कालिया तुमने यमुना को दूषित किया, ब्रजवासियों को भी मारा तुमने, इसलिए मुझे दंड देना पड़ा। चिंता मत करो, तुम्हारे सब जो भी टूटा फूटा सब रिपेयर कर दूंगा मैं। भगवान अपने हाथ को स्पर्श मात्र करने से रिपेयर कर दिया पूरा। कालिया मुस्कुराने लगा। भगवान ने बोला अभी तुम तारना नहीं, इधर निकल जाओ। लेकिन कालिया बोला भगवान को, आपको जब आप मुझे चाहते हो आप मुझे फोन कर दो, बुला दीजिए, तुरंत आ जाएंगे। आपको और आपके मित्रों को पीठ में बिठाकर पूरे वृंदावन में घुमाएंगे आपको। ऐसे कालिया जो उनके अंदर वैरी भावना था, उसके साथ भगवान ने मैत्री जोड़ा। ऐसे भगवान के अद्भुत कार्यों को मैं नमन करता हूँ। कृष्णा कार्य और कृष्णात् रस्यति काल भीम भुजगो कृष्ण से सर्वम वशे। इस दुनिया में सबके पीछे काल का उरग का मतलब सर्प पीछे पड़ रहा है, उनको निगल रहा है धीरे धीरे। सब लोग डर रहे हैं काल सर्प से, लेकिन कृष्ण की शरण जो लेगा वो निडर हो जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, ऐसे। और कृष्ण से सर्वम वशेत, ये भीष्म भी बताते हैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में, बोलते हैं कि जौस चंद्र नक्षत्र कम दिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विदधानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्व सयक्षोरग राक्षसम जगत वशे वर्ततेदम कृष्ण से सचराचरम। कृष्ण का शब्द विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। बोलते हैं कि सारे दुनिया में भूमि और आसमान और समुद्र, सूर्य, चंद्र, तारे, मनुष्य, जानवर, जलचर, पंछी, राक्षस, नाग, गंधर्व, क्यों पुरुष, सब लोग
जैसे किन्नर, विद्याधर, सब लोग कृष्ण के वश में हैं। जगत वशे वर्तते एकदम कृष्ण से चराचर, ये सारे चराचर उनके वश में है, ऐसे बताते हैं। अंतिम में श्लोक में बताया गया कि कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, मेरे हृदय में ऐसे भगवान परम सत्य कृष्ण के लिए अखंडित भक्ति हो, इसमें कुछ रुकावट ना हो। भो कृष्ण तुम्हें आश्रय का मतलब है, हे कृष्ण मैं आपके सिर चरणों में मैं आश्रय लेता हूँ। तो ये श्लोक मैंने पहले सुना था हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज से, तो वो जब से सुना मैं इस श्लोक बार बार बोलते रहता हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि ये सीधा कृष्ण के चरण में आश्रय लेने का मार्ग बताता है श्लोक। तो ये कौन से शास्त्र में आता है दिस इज? एक्चुअली राम का भी और कृष्ण का भी दोनों का आता है, इसे पुराणों से है ये, लेकिन महाराज जी अक्सर कोट करते हैं इसको। वाह, मतलब ये रिसाइटेशन इतना सुंदर किया प्रभु जी ने कि वो सुन ले तो वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। किसी को डीवाइस भी करना है तो ये आज क्रैश कोर्स हो गया आज के उस पर के लिए। वाह, दैट्स अमेजिंग प्रभु जी। अच्छा भाई, महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? एक्चुअली महाभारत में युधिष्ठिर महाराज मेरे बड़े फेवरेट है। और श्रीमद् भागवतम में आपका फेवरेट कौन है? एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ही मेरे लिए फेवरेट कैरेक्टर है। उसका कारण है क्योंकि पहले स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण का परिचय होता है भागवत में। लेकिन कैसे परिचय होता है मालूम आपको? किसी भी मूवी देखेंगे आप, पहले छोटे छोटे कैरेक्टर्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद बड़े कैरेक्टर्स का एक एक लिखते हैं, लेकिन हीरो को लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। और हीरो भी कैसे उसके पीछे से कैमरा चलाएंगे, ठाक 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 चलेगा वो, अचानक ऐसे मुड़कर स्टाइलिशली बात को ऐसे करेगा, शूटिंग करेगा वो, उसके बाद उसको दिखाते हैं, नाम डालते हैं, करेक्ट है। लेकिन कृष्ण कैसे परिचित होते हैं आप देखेंगे पहले स्कंद के 7वें अध्याय में, जब अश्वत्थामा भागता है तो कृष्ण और अर्जुन पीछे उसको पीछे करते हैं, तब कृष्ण का परिचय होता है भागवत में। उधर कृष्ण को घोड़ा चालक तो ये हम प्राप्त करते हैं। उसका मतलब भगवान अपने आप को परिचय कराते हैं भागवत में। देख लो मैं कैसे परिचय कराना चाहता हूँ अपने आप को, मैं मेरे भक्त का भक्त वत्सल हूँ और पार्थ सारथी हूँ, इस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान। इसलिए भगवान की नम्रता और भगवान की भक्तों के लिए प्रेम इत्यादि से भागवत प्रभावित होने के कारण में भगवान कृष्ण के ही कैरेक्टर एक ही स्थान नहीं है, ऐसे अनेक स्थान हम दिखा सकते हैं भागवत में। ये कृष्ण इज माय फेवरेट कैरेक्टर। वाह। और रामायण में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है प्रभु जी? रामायण में रामचंद्र, लॉर्ड रामा, लॉर्ड श्री रामचंद्र, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज धर्मपरायणता, पितृवचन को कभी तोड़ते नहीं, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना, भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना, नौकर चाकरों के साथ कैसे व्यवहार करना, और एक राजा बनकर प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना। तो हर एक लीडर को, आदर्श लीडर को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनसे हम बचपन से सीखते आए हैं। और ही इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ होल रामायण एंड द स्पॉटलेस परफेक्ट कैरेक्टर। और प्रभु जी, श्री चैतन्य चरितामृत में फेवरेट कैरेक्टर कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, वाह, सुपर डुपर मर्सीफुल। क्यों नित्यानंद प्रभु हैं? एक बार चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला नित्यानंद प्रभु को, हे नित्यानंद, तुम मेरे से बड़े प्रचारक हो, मैं तुमसे तुच्छ हूँ, उतना बड़ा प्रचारक नहीं हूँ। नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि आप क्यों ऐसे आप बोलते हैं? सी, यू आर अ लव अवार्डिंग प्रचारक, आई एम अ चक्र बिल्डिंग प्रचारक। अच्छा। जब जगह मध्य को मैंने देखा चक्र ले लिया हाथ में उनका गर्दन काटने के लिए, लेकिन तुम बीच में आ गए, मैं चक्र को चला नहीं पाया, और बीच में आकर मुझे शांत करके तुमने उनको कृष्ण प्रेम को प्रदान कर दिया। इसलिए हु इज द ग्रेटर प्रीचर, कृष्ण प्रेम गिविंग प्रीचर और चक्र बिल्डिंग प्रीचर? लाइक दैट उन्होंने पूछा महाप्रभु ने। तब नित्यानंद को बोले, महाप्रभु मैं तो शरीर जैसा हूँ और आप मेरे प्राण हैं, तो शरीर में जब तक प्राण नहीं रहता शरीर का कुछ मूल्य नहीं है, इसलिए आपकी आदेश ही मेरे लिए प्राण है, इसलिए आप ही मेरे से अच्छा प्रचारक। इस तरह आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं मार खेये प्रेम दिए। तो जब जगह ने वो एक घड़ा लेकर मारा, उनको ठक करके ऐसे मारा तो खून बहने लगा, नित्यानंद तो नीचे गिर पड़े, लेकिन बोले कि जगह देखो, इससे मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन तुम नाम नहीं ले रहे हो भगवान के, इससे मुझे दर्द होता है, ऐसे बोले। तो नित्यानंद प्रभु की प्रचार करने की अनुकंपा जो है उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। वाह। तो बलराम जी बड़े विशेष रूप में आए एज नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो बलराम जी भी आए हैं कृष्ण लीला से गौ लीला में एज लॉर्ड नित्यानंद।
सो महाकरुणामय हैं और वो प्रभु जी के फेवरेट कैरेक्टर है. सो प्रभु जी, नाउ okay, as per you, because you are such a powerful preacher, so 3 qualities of a preacher which is must to become a successful preacher. एक्चुअली भक्ति शक्ति, प्रीति लक्षणम, दक्षता, ये 3 क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भक्ति शक्ति नहीं हो, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन बोलते हैं. अगर भक्ति शक्ति नहीं हो हमारे में, हम कुछ जैसे अगर गन में अगर पिस्तौल के अंदर बुलेट नहीं रहेगा, उसका कुछ मतलब नहीं है. इस तरह से भक्ति शक्ति कैसे प्राप्त होता है? जैसे हम नाम जपते हैं सही ढंग से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से, निष्कपट भावना से, और साथ साथ शास्त्र का श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कर, इतना अच्छी तरह श्रवण करते हैं कि वो हमारे मन में जैसे स्पॉन्ज को पानी में डुबाने से वो कैसे पानी को पकड़ता हो, इस तरह कथा में हमारे मन रमना चाहिए, डूबना चाहिए. अगर कथा श्रवण अच्छा होता है, नाम स्मरण अच्छा होता है, और सब वैष्णव के साथ हम सदाचार जो रखते हैं, सही ढंग से आदत देते हैं, तो उनको वैष्णव निंदा नहीं करते हैं, तो और पाप कृतियों में जुड़ते नहीं. तो निंदा नहीं करना, पाप नहीं करना, इसे शुद्ध रहते हैं. और श्रवण अच्छा, स्मरण अच्छा, नाम का स्मरण, ये सब करने से भक्ति शक्ति प्राप्त होता है. तो इंडिविजुअल्स में भक्ति शक्ति है, लेकिन अगर भक्त लोग साथ में आकर भक्ति करते हैं, वो साथ में आने से और भक्ति माता प्रभावित होकर उनके भक्ति को मल्टीप्लाई कर देती है वो. ऐसे उसको प्रीति लक्षण बोलते हैं. तो भक्तों के बीच में प्रीति लक्षण होना. तीसरा बोला दक्षता. दक्षता प्रभा जी बोले कि एक्सपर्टिस, देश काल पात्र के अनुसार कैसे हमें प्रचार करना चाहिए. एक भक्त को कुछ कलाओं को भी सीखना चाहिए जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. जैसे प्रभा जी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते थे, ऐसे वो दक्षता है. इस तरह 3 चीज मैं बता सकता हूँ. भक्ति शक्ति, प्रीति लक्षण, दक्षता. अच्छा, 3 weapons against माया. सर, सबसे महत्वपूर्ण वेपन है हरिनाम. क्योंकि प्रभा जी बोलते हैं कि मार्केट प्लेस में जाकर हरिनाम को गूंजो. हरिनाम का गुंजन जब होता है, वो पूरा माया को एक्सप्लोड करता है, विस्फोट कर देता है. और हमने देखा है प्रभुपाद जब पार्क में जाकर कीर्तन किया, ऐसे हिपी लोगों के अंदर इतने बुरे आदतें थे, उसको पेनेट्रेट करके उनके हृदय में घुसकर उनके चित्त को शुद्ध करके उनको उद्धार किया उन्होंने. इसलिए हरिनाम जैसे महत्वपूर्ण शक्ति किसी में नहीं है. और दूसरा है भागवत के बारे में बोला गया है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपहा. बताया गया कि भागवत का श्रवण से भक्ति उत्पन्न होता है, कृष्ण प्रेम, और साथ साथ माया से उत्पन्न होने वाली शोक मोह भय मिट जाता है. दैट्स द सेकेंडरी रिजल्ट. तो नाम का उच्चारण और भागवत का श्रवण. और तीसरा है, ये दोनों हमें प्राप्त होगा भक्तों के संग में. क्योंकि भक्तों के संग में हम रहेंगे, सब अच्छे अच्छे चीजें हमें भगवान संबंधी चीजें प्राप्त हो जाएंगे. इसलिए मैं तीनों को ही सबसे श्रेष्ठ मानूंगा जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए. वाह. अच्छा, वैसे प्रभु जी बहुत ही विनम्र भक्त हैं, तो अपनी प्रशंसा तो ना सुनना चाहेंगे ना वो खुद बोलना चाहेंगे. नहीं प्रभु जी, फिर भी ना हम जानना चाहेंगे आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है which you think that yes, I am really blessed especially in these 3 qualities. एक्चुअली ये क्वालिटी है जो मैं आध्यात्मिक जीवन में हमेशा मेरे मन में डर होता है कि हम कभी भी भक्तों के संग से अलग ना हो जाए. हमेशा भक्तों के संग में ही रहे. हम सुरक्षित अवस्था है वो, जैसे ध्रुव महाराज ने मांगा ऐसे. तो दिस इज वन क्वालिटी आई हैड फ्रॉम द अर्ली डेज. Wherever there is good association, I will run to that place. That is one kind of good quality. और पुणे में भी अगर कुछ अच्छी चीज हो रहे हो, मैं बोलूंगा कि क्योंकि हम अच्छे अच्छे आप जैसे भक्तों को बुलाते हैं, वो भक्त आकर भक्तों का संग देकर पुणे को उठाए है ऐसे. So that is my only credit that I live with devotees. I never travel alone. मेरे साथ हमेशा एक भक्त रहते हैं साथ में. So we have to be conscious of Krishna, but we should be cautious of Maya. सतर्क करना चाहिए. तो दैट कॉशन थॉट, दैट सावधानी जो उसको भावना भगवान ने दिया है मुझ में, दैट आई कंसीडर एज वन ऑफ माय गुड फॉर्च्यून्स. अच्छा प्रभु जी, 3 क्वालिटीज इन अ लीडर. एक्चुअली अगर आपको किसी भी लीडर को चुनना हो, विष्णु पितामह शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं 5 चीज बोलते हैं. आई सी हचोड़ी. इसको हम याद कर सकते हैं. आई सी हचोड़ी. तो आई का मतलब है इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंस इन द फील्ड इन विच यू वांट टू एम्प्लॉय समबडी, उसको कॉम्पिटेंस होना चाहिए उनके फील्ड में। इंटेलिजेंस। सी है कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए, पैसे स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करता है वो। और हज का मतलब है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरत है, झूठ बोलना नहीं चाहिए वो। और ओ का मतलब ओबीडियंस। अगर आपके टीम में 20 लोग भी क्यों ना हो, लेकिन कोई सुनता नहीं आपका बात, उससे कुछ मतलब नहीं है, काम नहीं होता। तो क्या वो सुनने वाला होना चाहिए, जवाबदार होना चाहिए, ओबीडियंट। और डी का मतलब है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब है जो बोला सो करो, बोल दिया वो सही टाइम पर पूरा कर देगा, उसको लापरवाही नहीं बनेगा। तो इस तरह विष्णु पदम बताते हैं कि ये 5 क्वालिटी जिनमें हो, राजो लोग उनको हजोड़ी के रूप में चुनते थे। वाओ प्रभु जी, हमने आपसे इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, लेकिन हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहें। सो प्लीज वुड लाइक टू हियर दैट फ्रॉम यू प्रभु जी। एक भागवत में एक प्रसंग आता है जी। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन के जंगल में घूमते घामते समय मित्रों को बुलाते हैं, हे स्तोक कृष्णो, हे अंशो श्रीरामन सुबलार्जुन, पश्यति एतान महाभागान परार्थे कांत जीवितान वात वर्ष तपहिमान सहंतो वारयंति नः। भगवान बताते हैं कि ये स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीराम, सुबला, अर्जुन, सबका नाम बुला रहे हैं वो अपने मित्रों को। ये देखो देखो देखो, ये पेड़ देखो, ये पेड़ क्या करता है, ठंडी के मौसम में ठंडी को अपने ऊपर ले लेता है, और नीचे जो बैठे हुए लोग हैं उनको गर्मी देता है, और गर्मी के समय गर्मी को अपने ऊपर ले लेता है और उनको शीतल छाया देता है उनको। ऐसे इसी तरह का पेड़ जो है फूल भी देता है। अगर कोई पत्थर मारेगा पेड़ को, वो 4 आम दे देता है उसके बदले में ऐसे, और वलकल देता है। इस तरह अगर कोई एक वुडपेकर नाम की एक पंछी है जो कट 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 करके उसमें छिद्र बनाता है, उसको भी आश्रय देता है वो, उसको नकारता भी नहीं है ऐसे। और ऐसे पेड़ इतना अद्भुत चीज है कि पेड़ मरने के बाद भी, जिंदा रहते हैं भी लोग काट काट कर लेके जाते हैं, लेकिन मरने के बाद लोग टेबल बनाते हैं, चार बनाते हैं ऐसे। तो भगवान ने बोला कि पेड़ जैसे निस्वार्थ व्यक्ति, परोपकार करने वाले व्यक्ति कोई नहीं है। तो भगवान ने बोला कि इंसान जो है पेड़ से सीखना चाहिए कि खुद भी परोपकार कैसे वो करे। ऐसे एक श्लोक सुना होगा आपने, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गव्वा, परोपकाराय इदं शरीरम। इसका मतलब इस प्रकार है, तो नदी पानी लेकर आता है लेकिन खुद पीता नहीं, हमको पिलाता है। आम का पेड़ आम पैदा करता है लेकिन खुद खाता नहीं, दूसरों को देता है। इस तरह गाय दूध बनाकर हम मनुष्यों को दे रही है, वो खुद नहीं पीते। इसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में स्वार्थ न होकर एक निस्वार्थ भावना के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। हम चैत्र महाप्रभु के एक महत्वपूर्ण श्लोक बोलकर हम इसको विराम देते हैं। भारत भूमित होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। उन्होंने बोला कि भारत भूमि में जन्म है, हर एक इंसान का कर्तव्य पड़ता है कि गीता भागवत का अध्ययन करो, हरिनाम का अध्ययन करो, हरिनाम का उच्चारण करो, और इसी दिव्य ज्ञान को लोगों को फैलाओ। तो हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक बच्चे, हर एक विद्यार्थी, हर एक दफ्तर खाना में काम करने वाले, हर एक का कर्तव्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद भी अमेरिका जाकर प्रचार किया उन्होंने, सारी दुनिया में फैल गया है कृष्ण भावनामृत। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम भी उनके पद चिन्हों में चलते हुए हमारी यथाशक्ति क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत हम भगवान की दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ये मेरा विनती है सब भक्तों से, जो इस तरह के अनेक वीडियोस को आप लोग देखते हो, तो प्रभुपाद की किताबों को पढ़िए और लाभान्वित हो जाइए, और उस लाभ को दूसरों को भी वितरित कीजिए। सो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू जो कि हमने राधे श्याम प्रभु जी के साथ लिया। हमने प्रभु जी से रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछे और प्रभु जी ने टक 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 उनके जवाब दिए विद सम लिटिल एक्सप्लेनेशंस आल्सो, ताकि हम जाने कि वो भला आंसर प्रभु जी ने क्यों दिया है। सो प्रभु जी इज ऑलवेज ट्रैवलिंग, प्रीचिंग, इंस्पायरिंग सो मेनी डिवोटीज। कई लोग हैं जो प्रभु जी को देख लेते हैं तो फिदा हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं जब अक्सर एनवीसी से जाता हूँ, इस्कॉन पुणे, तो वहां पर मैं राधा वृंदावन चंद्र को कब देखता हूँ, और मैं प्रभु जी को ज्यादा देखता हूँ। और भगवान को बोलता हूँ, भगवान मैं कम देख रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज योर डिवोटी इज सो ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल कि मेरे को तो प्रभु जी से बहुत आकर्षण हो रहा है कि प्रभु जी इज सो प्योर। तो इसीलिए तो ऐसे भक्तों से मिलना और उनके विचार क्या हैं उनको आपके सामने लाना, दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट।
सो प्रभु जी आपका हृदय से बहुत धन्यवाद, मायाश्री की टीम को आपने Thank समय दिया, थैंक यू वेरी मच. So we are so very grateful for this particular interview, your views, your opinions, your thoughts, your ideas, and your words of wisdom. Thank you very very much. Thank you, Mangala Prabhu.